नमस्कार भैया बहनों। हमारा चित्रकला का अगला अध्याय है ज्यामितीय आकृतियाँ। ज्यामितीय आकृतियाँ वो होती है जो हम पटरी प्रकार, पटरी का मतलब है स्केल, ये जो होता है स्केल, और प्रकार, ये प्रकार, जो आकृतियाँ हम इन केवल दोनों की सहायता से बनाते हैं वे आकृतियाँ ज्यामितीय आकृतियाँ कहलाती हैं। जैसे वृत्त, चाप, त्रिभुज, वर्ग, आयत आदि। अब है रेखा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी रेखा कहलाती है। फिर है वक्र रेखा, जो घुमावदार रेखा होती है उसको वक्र रेखा कहते हैं। रेखा का अर्धक, एक रेखा को दो भागों में बांटना रेखा का अर्धक कहलाता है। रेखा का लंब, किसी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाना लंब कहलाता है। रेखा का कोण, जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं तो वहाँ पर एक कोण बनता है, इसको कोण कहते हैं। समांतर रेखा, जो रेखाएं बराबर होती हैं, मतलब एक रेखा से दूसरे रेखा की यहाँ से भी दूरी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर है, कहीं से भी हम मापेंगे तो उनके बीच की दूरी एक समान रहती है, वो समांतर रेखा कहलाती है, चाहे वो दूरी कितनी भी हो। जैसे रेल की पटरियाँ कितनी भी दूर तक चली जाएं, उनके जो बीच की दूरी है वो एक समान रहती है, उनको समांतर रेखा कहते हैं। उसके बाद है असमांतर रेखा। असमांतर रेखा वह होती है जिनमें असमान दूरी रहती है, कहीं से ज़्यादा है कहीं से कम है, और एक दूरी पर जाकर वो आपस में मिल जाएंगी, वो एक कहलाती है असमांतर रेखा। उसके बाद है त्रिभुज। 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आयत, आमने सामने की भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं उसको आयत कहते हैं। जैसे घर में लगा हुआ दरवाज़ा, वो आयत है। वर्ग, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, वो वर्ग कहलाता है। अर्धवृत्त, जब हम कोई वृत्त बनाते हैं उसका जो आधा वृत्त होता है वो अर्धवृत्त कहलाता है। जब हम एक परिधि से दूसरी परिधि को मिलाते हैं और जो केंद्र है वृत्त का वो केंद्र से होकर जाता है, वो व्यास कहलाता है। व्यास वृत्त को 2 टुकड़ों में बांट देता है, जब 2 टुकड़े हो जाएंगे तो अर्धवृत्त कहलाएगा। उसके बाद है वृत्त। ये वृत्त है, यहाँ पर केंद्र होता है जहाँ हम प्रकार की नोक रखते हैं, और केंद्र से परिधि तक की दूरी पूरी की पूरी कहलाती है व्यास, और केंद्र से केवल एक परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। उसके बाद है समकोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। कोण के 2 भाग, कोण के 2 भाग, यानी कि कोई अगर कोण दे रखा है उसके 2 भाग हम कैसे करें अगली वीडियो में मैं बताऊंगी आपको। पंचभुज, जिसकी 5 भुजाएं होती हैं वो पंचभुज कहलाता है। जिसकी 8 भुजाएं होती हैं वो अष्टभुज कहलाता है। जिसकी 6 भुजाएं होती हैं वो षटभुज कहलाता है। देखिए षटभुज बन जाएगा यहाँ पर। उसके बाद है 60 डिग्री का कोण। 60 डिग्री का कोण, रेखा के समान 5 भाग, त्रिभुज में वृत्त। ये कुछ रचनाएं हैं जो मैं बताऊंगी आपको केवल प्रकार और फिटे से कैसे बनाई जाएंगी। उसके बाद ये प्रश्न है, पटरी की प्रकार की सहायता से 90-45 का कोण बनाइए। 7 सेंटीमीटर रेखा के 5 बराबर भाग करें, व 4 व 3 सेंटीमीटर में एक आयत की रचना कीजिए। ये सब आकृतियाँ अभी बताती हूँ, ये आपको सब फाइल पे बनानी है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो मैं कॉपी पे कराऊंगी आपको। अभी हम फाइल पे बनाते हैं। अब हम बनाएंगे ज्यामितीय आकृतियाँ। सबसे पहली है हमारी रेखा। ये स्केल में जो हमारे छोटे छोटे पॉइंट दिए होते हैं ये सेंटीमीटर होते हैं, और दूसरी साइड जो ये होते हैं निशान बड़े बड़े, ये इंच होते हैं। जब भी हम काउंट करें 0 से काउंट करें, ये ना करें कि 1 से काउंट कर दिए। मैंने कहा कि 3 सेंटीमीटर की रेखा खींचो, आप 1 से गिन के 3 तक खींच दो, ऐसा नहीं करना है। 0 से 3 तक खींचेंगे या फिर 4 तक। ये हो गई हमारी रेखा, इसको कहते हैं रेखा। इसका पॉइंट रख देंगे AB। उसके बाद है वक्र रेखा, यह है सरल रेखा। वक्र रेखा होती है घुमावदार।
ये घूमती हुई जाती है, ये वक्र रेखा है। उसके बाद है कोई रेखा, उसके 2 भाग करना। मेरे पास कोई रेखा है, मैंने इसको नापा नहीं है। इसके 2 भाग कैसे करेंगे? प्रकार से इसके 2 बिंदु आते हैं, ये क बिंदु है, ये ख बिंदु है। आधे से ज़्यादा दूरी लेकर, जो रेखा है उसकी आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। फिर दूसरे बिंदु से एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। ये जो चाप है आपस में एक दूसरे को जहाँ पर भी काट देंगे वही हमारी रेखा का अर्धक हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर आ गया, कैक है, ग, इसका नाम रख देते हैं घ। ग को घ से मिलाएंगे तो ये यहाँ पर रेखा के 2 भाग हो गए। मैं क से मैं तक की दूरी भी इतनी होगी और मैं से ख तक की दूरी भी बराबर है। इस तरह से रेखा के 2 बराबर भाग हो जाते हैं। उसके बाद है रेखा पर लंब डालना। कोई रेखा है हमारे पास, उस पर लंब डालना यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाना। जो उसका एक सिरा है उस पर प्रकार की नोक रख के किसी भी दूरी से एक चाप लगा लेंगे या फिर अर्धवृत्त बना लेंगे। जब हम चाप लगाएंगे तो उसने उस रेखा को यहाँ पर स्पर्श किया है, वहीं पर हम प्रकार की नोक रखेंगे, दूरी चेंज नहीं करेंगे। प्रकार की 2 चाप लगाएंगे और 2 ही चाप ऊपर लगाएंगे उन दोनों चाप से। ये जो क्रॉस का निशान आया है ये हमारा 90 डिग्री का कोण है और या फिर रेखा पर डाला गया लंब है। ये लंब हम यहाँ पर भी डाल सकते हैं। प्रकार की नोक हमें फिर यहाँ रखनी पड़ेगी, ऐसे ही चाप लगाएंगे और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। उसके बाद है कोण। एक रेखा सीधी होती है इसमें, दूसरी रेखा इससे मिल जाती है, ये होता है कोण। उसके बाद है समांतर रेखा। मैं यहाँ पर एक रेखा खींच रही हूँ। समांतर मैंने बताया था समान दूरी होती है जिनके बीच में, वो समांतर रेखा कहलाती हैं। उसके बाद ये सेट स्क्वायर होते हैं। जहाँ पर ये सेट स्क्वायर 90 डिग्री का कोण बनाता है वहीं पर दूसरा सेट स्क्वायर ऐसे रख देते हैं और जितनी दूर हमें रेखा खींचनी है उतनी दूर हम रेखा खींच देंगे। ये रेखा इसके समानांतर है। एक बार और देखेंगे। अब मैं थोड़ी कम दूरी पर समांतर रेखा खींचती हूँ। ये रेखाएं कहलाती हैं समांतर रेखा। ये सभी रचनाएं जो मैं बना रही हूँ इसी तरह आपको फाइल पे बनानी है, डेट डालनी है, टॉपिक लिखना है, फाइल के 9 भाग कर लेनी है बराबर बराबर और ये सारी रचनाएं बनानी है। उसके बाद है असमांतर रेखा। असमांतर रेखा जिनके बीच में दूरी में अंतर आ जाता है, यहाँ से अलग है दूरी, यहाँ से अलग है इनमें दूरी, ये होती है असमांतर रेखा। उसके बाद है त्रिभुज। 3 रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। एक रेखा ये ले ली मैंने, दूसरी ये ले ली और तीसरी ये ले ली। 3 रेखाएं आपस में मिल रही हैं, ये हो गया है त्रिभुज। उसके बाद है आयत। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो इसके सामने जो हम रेखा खींचेंगे वो भी 5 सेंटीमीटर होगी। इधर जो रेखा हम खींचेंगे ये मैं 3 सेंटीमीटर खींच रही हूँ और इसके सामने जो रेखा होगी वो भी 3 सेंटीमीटर होगी। ये 5 होगी। इसको कहते हैं आयत। इसके बाद है वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ 4 सेंटीमीटर की लिया है रेखा तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर ही होगी और इधर भी 4 सेंटीमीटर होगी और ऊपर भी 4 सेंटीमीटर होगी। ये हो गया हमारा वर्ग। इसको हम प्रकार से कैसे बना सकते हैं? यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे
और जितनी ये रेखा है उतनी रेखा ये दोनों खींचेंगे और उसको आपस में मिला देंगे। उसके बाद है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त बनाने के लिए हम एक रेखा खींच देंगे, उस पर बीच में हम नोक रखेंगे रेखा पर और एक किनारे तक की दूरी लेकर इसको रेखा तक मिला देंगे। ये हमारा कहलाता है अर्धवृत्त। ये इसका व्यास है। ये यहाँ पर हमने प्रकार की नोक रखी थी, ये है केंद्र। अगर हम प्रकार को पूरा घुमा देंगे तो ये पूर्ण वृत्त कहलाएगा। ये है वृत्त। यहाँ प्रकार की नोक रखी थी, ये है केंद्र। केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है व्यास, और ऊपर का है अर्धवृत्त और नीचे भी है अर्धवृत्त। और केंद्र से व्यास का आधा यानी कि परिधि तक की एक दूरी कहलाती है त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब है जिस माप से हमने प्रकार में जो माप ली है वो होती है त्रिज्या। उसके बाद है समकोण, यानी कि 90 डिग्री का कोण, वो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। अगली रचना है हमारी, एक कोई कोण दे रखा है, उसके 2 बराबर भाग करने हैं। जैसे हमने रेखा के 2 बराबर भाग किए थे, वैसे ही कोण के कैसे होंगे 2 बराबर भाग। मुझे नहीं पता है कितने डिग्री का कोण है, बस मैं इसके 2 बराबर भाग कर रही हूँ। प्रकार में कोई भी दूरी लेकर एक चाप ऐसे लगाएंगे, यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा कै, और ये हो गया ख। एक बार उसी दूरी से ख पर चाप लगाएंगे और दूसरा कै से चाप लगाएंगे। जहाँ एक क्रॉस का निशान आ जाता है, यहाँ पर हमारे कोण का अर्धक यानी कि कोण के 2 बराबर भाग हो जाते हैं। इसको हम डार्क कर देंगे क्योंकि हमारा आंसर है। उसके बाद है 60 डिग्री का कोण बनाना प्रकार से। 90 का तो मैंने बता दिया था आपको, 60 का कैसे बनता है। यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और किसी भी दूरी से एक चाप लगाएंगे, दूसरा चाप यहाँ से लगाएंगे। ये बन गया यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का कोण। ये 60 डिग्री का कोण है। और दोबारा अगर मैं यहाँ से ये लगाया, फिर यहाँ से ये लगाया, यहाँ से अगर एक बार और लगा दूँगी तो 60 दूनी 120, यहाँ 120 का बन जाएगा। इन दोनों के बीच में अगर मैं एक चाप और लगा दूँगी तो वो 90 का बन जाएगा। इसका कोण का जैसे मैंने अर्धक किया है यहाँ पर, ऐसे ही अगर इसका अर्धक कर दूँ तो ये 30-30 डिग्री के कोण बन जाएंगे। ऐसे ही जैसे ये 90 डिग्री का कोण बनाया था मैंने, अगर मैं इस कोण का अर्धक कर दूँ तो एक कोण 45 का हो जाएगा, दूसरा 45 का हो जाएगा। इस तरह से हम प्रकार से कोण बनाते हैं। उसके बाद है एक षटभुज की रचना कीजिए। षटभुज की रचना करने के लिए हम एक वृत्त बना लेंगे किसी भी दूरी से। यहाँ पर प्रकार की नोक रखूँगी, उसी दूरी से इसको 6 बार काट दूँगी। 1 2 3 4 5 और 6। अब इनको आपस में मिला दूँगी मैं, तो षटभुज बन जाएगा। इस वृत्त को मिटा देंगे। ये रचनात्मक कार्य है, ज्यामिति है, तो इसमें मैंने वृत्त को भी दिखाया है कि कैसे कैसे बनाया गया है। अगर हमें केवल षटभुज बनाना है तो हम इसको सर्कल को मिटा सकते हैं। उसके बाद है एक रेखा के समान 5 भाग कीजिए। कोई रेखा है, उसके समान 5 भाग कैसे होंगे।
जो ये रेखा है इसके ऊपर एक हम न्यून कोण बना लेंगे। और कोई भी प्रकार में दूरी लेकर 5 बराबर भाग ऊपर जो न्यून कोण बनाया था उस पर निशान लगाएंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद जो 5वां भाग है उसको हम इस रेखा के किनारे से मिलाएंगे। मैंने अभी समांतर रेखाएं खींचनी सिखाई थी आपको, जहाँ पर ये रेखा पर रखेंगे और एक साइड 90 डिग्री का कोण बना रही है, इस पर हम सेट स्क्वायर रखेंगे, या हम 2 स्केल भी रख सकते हैं कि स्केल ऐसे रख देंगे, दूसरा स्केल इसके बराबर में। 5वें भाग पे फिर हम चौथे भाग से एक लाइन खींचेंगे, फिर हम तीसरा भाग जो हमने किया था उससे एक लाइन खींचेंगे, फिर दूसरा। ऊपर वाले सेट स्क्वायर को नहीं छेड़ना है, बस नीचे वाले को सरकाना है नीचे की तरफ। उसके बाद पहला भाग जो लगाया था हमने, तो हम यहाँ पर देखेंगे इस रेखा के बराबर बराबर 5 भाग हो गए हैं। 1 2 3 4 5। इस तरह से रेखा के 5 भाग होते हैं। अब जो हमारी रचनाएं हैं आपको इसमें से पंचभुज बनाना है और अष्टभुज बनाना है। बाकी सारी रचनाएं मैंने करा दी हैं आपको। धन्यवाद।